श्रद्धांजलि एवं निष्ठा के साथ भावना में आलोचना पूर्वक करें। मन को एकाग्र करें, भगवान के विशुद्ध भाव में प्रवेश पाएं। भाव श्रद्धा के साथ सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री विभूषितकरा पीताम्बरधरुणबिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णा परम
किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीय पदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविध स्मरणं कुतस्ते। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गिरिराज धरन की द्वारिकाधीश की। बांके बिहारी लाल की। श्री राधा रानी की। युगल सरकार की। श्री हनुमान जी महाराज की। सद्गुरु देव की। श्रीमद्भगवद गीता की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरं पादं मधुरं नृत्यं मधुरं सत्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं मुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं
मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम कुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरम कमलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं ललितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं 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 छाप तिलक सब छीनी पिया को मिलने में चली पिया को मिलने में चली अपनी छवि बना पिया को मिलने में चली अपनी छवि बना जब छवि देखी पिया की अपनी भी सुधना जब छवि देखी पिया की अपनी भी सुधना अपनी भी सुधना छाप तिलक सब छीनी छाप तिलक सब छीनी मोसे नैना मिलाए के छाप तिलक सब छीनी छाप तिलक
Thank you.
प्रेम भट्टी का मोह मदवा पिलाएंगे, प्रेम भट्टी का मोह मदवा पिलाएंगे, मदवा पिलाएंगे, मदवा पिलाएंगे, मदवा पिलाएंगे। प्रेम भट्टी का मोह मदवा पिलाएंगे, प्रेम भट्टी का मोह मदवा पिलाएंगे, मदवा पिलाएंगे, मदवा पिलाएंगे, मदवा पिलाएंगे, मदवा पिलाएंगे। मतवारी कर दी, मतवारी कर दी, मोसे नैना मिलाएंगे, मतवारी कर दी, मोसे नैना मिलाएंगे, साफ तिलक सब्जी, मोसे नैना मिलाएंगे, साफ तिलक सब्जी, मोसे नैना मिलाएंगे, अनेनी रंग रंग दी, मोसे नैना मिलाएंगे, अनेनी रंग रंग दी, मोसे नैना मिलाएंगे, साफ तिलक सब्जी, मोसे नैना मिलाएंगे। शाम पिया के मैं बली बली जाऊं, शाम पिया, शाम पिया के मैं बली बली जाऊं, शाम पिया के मैं बली बली जाऊं, बली बली जाऊं, बली बली जाऊं, मैं बली बली जाऊं, बली बली जाऊं, बली बली जाऊं, बली बली जाऊं। शाम पिया के मैं बली बली जाऊं, शाम पिया के मैं, शाम पिया के मैं बली बली जाऊं, शाम पिया के मैं बली बली जाऊं। मोह सुहागन की, मोह सुहागन की, मोसे नैना मिलाएंगे, मोह सुहागन की, मोसे नैना मिलाएंगे, साथ तिलक सब्जी, शाम तिलक सब्जी, मोसे नैना मिलाएंगे, साथ तिलक सब्जी, साथ तिलक सब्जी, मोसे नैना मिलाएंगे, साथ तिलक सब्जी, मोसे नैना मिलाएंगे, अनेनी रंग रंग दी, मोसे नैना मिलाएंगे, अनेनी रंग रंग दी, मोसे नैना मिलाएंगे, साथ तिलक सब्जी, मोसे नैना मिलाएंगे, साथ तिलक सब्जी, साथ तिलक सब्जी, मोसे नैना मिलाएंगे,
घेरे में आए और जरा डांडिया का थोड़ा आनंद दें और दिलवाएं भागवत में और मध्य में आचार्य जी होने चाहिए। गोविंद गोविंद गाइए गोविंद
देवादिदेव परमपिता परमात्मा व पूज्य गुरुजनों की भावमयी दिव्याति दिव्य अति पावन रमणीय सूक्ष्म उपस्थिति में उपस्थित मेरी निजात्म स्वरूप ज्योतिर्मयी प्रकाशमयी चैतन्यमयी अति पावन दिव्यात्माओं, आप सबके भीतर विद्यमान सर्वनियंता सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान अखिल ब्रह्मांड नायक जगदाधार सर्वेश्वर सर्वभूतात्मा अखिलेश्वर परमेश्वर को मेरे हृदय से कोटि कोटि नमन स्वीकार कीजिएगा, स्वीकार कीजिएगा। श्रावण मास की इस अति मांगलिक अवसर पर भारती मंदिर के देव प्रतिष्ठान के मध्यस्थ विराजमान पिता के योग के पिता तुल्य पूज्य आचार्य चरण श्रद्धेय श्री भूपेंद्र भाई जोशी जी, उनके समकक्ष विराजमान मेरे परम प्रिय आत्मस्पद श्रद्धेय आचार्य श्री अजय तिवारी जी, गणमान्य बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, जीवन का ध्येय आनंद ही होना चाहिए। श्री कृष्ण आनंद स्वरूप है। भागवत के कृष्ण आनंद स्वरूप हैं और गीता के कृष्ण सत्स्वरूप हैं, ज्ञान स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं। पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण के माध्यम से हम देखते हैं और जिसके जीवन में आनंद नहीं है उसका जीवन तो बिल्कुल नीरस है, बंद है। जीवन में आनंद अवश्य होना चाहिए और भारतीय मंदिर के इस आनंद को तीसरे दिन देखकर मुझे बड़ा आनंद आया। राम मंदिर वाले कुछ सीखो थोड़ा।
ये सीखना है। बाकी तो बहुत कुछ हो जानते हैं, लेकिन ये भाव थोड़ा सा जीवन में, जिसको आनंद की उपलब्धि हो गई बंधुओं, वो तो उस फूल की भांति है जो स्वयं भी महकता है, दूसरों को भी महका देता है। आनंद में रहें सदैव। 4 प्रकार की गीता है, उस विषय पर आ जाए। आनंद में ज्यादा न बढ़े। 4 प्रकार की गीता में आपने 3 प्रकार की गीता को श्रवण किया। भगवान ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया, संत महिमा को, सत्संग की महिमा को उजागर किया, उद्धव गीता कहलाई। और जो चौथी गीता है हंस गीता, ये उद्धव गीता के अंतर्गत ही आती है, ये उससे विलग नहीं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में 11वें स्कंद के 13वें अध्याय को हम हंस गीता बोलते हैं। इसमें केवल और केवल 42 ही श्लोक, और ये हंस गीता बड़ी अद्भुत है। भगवान ने सनकादिक को ये गीता सुनाई थी, और क्या कारण है इसका, वो बड़ा विचित्र है। एक बार ब्रह्मा जी के जो मानसिक पुत्र हैं चारों, सनत, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, जो चारों मानसिक पुत्र हैं, अपने पिता से सृष्टि के संबंध में इन्होंने प्रश्न किए, ये सृष्टि कैसी है। और इस प्रश्न के अंदर संपूर्ण आध्यात्मिक रहस्य भरा हुआ था। प्रश्न था, इस संसार में आकर मनुष्य को कितना दुखी होना पड़ता है, दुख रूपी कितने कड़वे कड़वे फल खाने पड़ते हैं, स्थावर जंगम प्राणियों की उत्पत्ति कहां से होती है, बहुत सारे प्रश्न हैं। और जब ब्रह्मा जी से ये प्रश्न पूछे गए बंधुओं, तो ब्रह्मा जी इन प्रश्नों के उत्तर न दे पाए। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति किससे हुई है? भगवान विष्णु से। भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। और ध्यान देना, ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर रहे थे, कर्म करते समय उनका मन चंचल था, उन्होंने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से विचार किया, लेकिन जब प्रश्न का पार न पा सके तो भगवान अपने पुत्र को ग्लानित होते हुए देखकर उनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रकट हुए। पुत्र के आगे, पौत्र के आगे पुत्र का अपमान, प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे। और तब भगवान ने एक अवतार धारण किया, क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के बेटे ही तो हैं। पिता के सामने बेटे की तौहीन हो जाए तो पिता की तौहीन मानी जाएगी। इसलिए भगवान अपने पुत्र का सम्मान रखने के लिए हंसावतार लेकर प्रकट हुए। हंस का रूप भगवान ने धारण किया। हंस की यह विशेषता है, वो क्षीर नीर का विवेक करता है, बड़ा विवेकी जीव है हंस। और तब भगवान हंस का रूप लेकर प्रकट हुए, और उस समय भगवान ने यह दिव्य उपदेश किया जो हंस गीता के रूप में विख्यात हुआ। बंधुओं, 4 प्रकार की गीता है। पहली है श्रीमद् भगवत गीता, दूसरी है अणु गीता, तीसरी है उद्धव गीता, चौथी है हंस गीता। 4 प्रकार की गीताएं ये भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से वो ब्रह्म ज्ञान के गीत हैं जो महाभारत और श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत आए।
रामायण में जो भगवान ने तारा को उपदेश दिया, जो विभीषण को उपदेश दिया, ये सब भी गीताओं के रूप में मान्यता को प्राप्त है। लेकिन प्रमुख कृष्ण मुखारविंद से उच्चरित ये 4 गीता है। और उस गीता के 12वें अध्याय की भक्ति योग की चर्चा आपके समक्ष मैं करना चाहूंगा। गीता का 12वां अध्याय है और उसके अंतिम श्लोक हैं 8, जिसमें ज्ञानी भक्तों के 36 गुण गिनाए गए हैं। इन सब पर चर्चा हो पाएगी ये तो संभव ही नहीं है। एक श्लोक ही पूरा हो जाए तो मैं भगवान की बड़ी कृपा मानूंगा। अद्वैष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण भयोचन, 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। और इसके पहले आपको एक बात अवश्य बताना चाहूंगा, गीता को मैं प्रिय क्यों मानता हूं। इसलिए नहीं कि इसमें ज्ञान की बातें कही हैं, ज्ञान की बातें कहने वाले और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। उनमें अद्वैत सिद्धि है, चित सुखी है, खंडन खंड खाद्य है, ब्रह्मसूत्र है, शारीरिक भाष्यकम है, सब में ज्ञान की बातें कही गई हैं। विशाल भंडार है, यहां ज्ञान की बातें बताता है। गीता को हम इसलिए भी प्रिय नहीं मानते कि इसमें केवल कर्म के सिद्धांतों को जिस भांति उजागर किया गया है, शायद कहीं और नहीं किया गया, ऐसी बात नहीं। जो कर्म की महत्ता को उजागर करते हैं ऐसे बहुत से ग्रंथ हैं, इसलिए भी प्रिय नहीं मानते कि इसमें भक्ति की ही महिमा को उजागर किया गया है। भक्ति की बातें तो और भी बहुत सारे ग्रंथों में, और श्रेष्ठतम है नारद भक्ति सूत्र। मुझे बहुत प्रिय लगता है। लगभग 12 भारत में स्थानों पर नारद भक्ति सूत्र पर सत्संग हुआ। बहुत प्रिय है, बड़ा अद्भुत है नारद भक्ति सूत्र, जो इतनी सुंदर, इतनी सरस और इतनी प्यारी भक्ति की व्याख्या करता है। गीता को इसलिए भी प्रिय नहीं मानते कि इसमें ध्यान की बात, ध्यान को उजागर करने वाले भी बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं। गीता प्रिय क्यों है? गीता में जगह जगह भगवान ने सर्वसाधारण व्यक्ति को एक आश्वासन दिया है, एक भरोसा दिया है, एक गारंटी दी है, विश्वास दिलाया है। भगवान ने सर्वसाधारण व्यक्ति के मानस को अपने वचन से तुष्ट किया है। बंधुओं, क्या कहा है भगवान ने 18वें अध्याय के अंदर? आप पढ़ते हैं, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा है, हे अर्जुन, एक बार तू मेरी शरण में आ, मुझे ही नमस्कार कर, मेरे ही परायण हो। सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, एकमात्र मेरी ही शरण में आ। और क्या होगा मेरी शरण में आने से? अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं केवल और केवल तुझे पाप विमुक्त नहीं करूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, तुझे मोक्ष देना भी मेरा परम कर्तव्य होगा। एक बार मेरी शरण में आकर कह दे कि मैं तेरा हूं। व्यक्ति की सारी उम्र एक कश्मकश में निकल जाती है बंधु। वो कश्मकश बड़ी अजीब, कश्मकश समझते हैं? ये कश्मकश शब्द ही बड़ा प्यारा है।
सारी उम्र इसमें बिताई है, तब भी समझ ना आए तो फिर क्या करें। सारी उम्र व्यक्ति की एक कश्मकश में निकली है, यहां यही हम समझते रहते हैं, ये मेरा है या नहीं, ये मेरा है या नहीं, ये मेरा है या नहीं। Husband and wife are living with each other from 2, 3, 4, 5 decades and they still don't know. भर्तृहरि ने पिंगला के साथ कितना समय व्यतीत किया, बड़ा प्रेम करते थे पिंगला से। एक संत के पास भर्तृहरि जी महाराज गए और उन्होंने एक अमर फल भर्तृहरि जी महाराज को दिया। उस अमर फल को प्राप्त करने के बाद भर्तृहरि सोचने लगे, जिससे मैं अत्यधिक प्रेम करता हूं, क्यों न ये फल उसको दे दिया जाए, वो अमर हो जाएगी, उसका सौंदर्य कायम रहेगा। बुलाकर अमर फल भर्तृहरि जी महाराज ने अपनी पत्नी को दिया, लेकिन पत्नी भर्तृहरि जी महाराज से प्रेम नहीं करती थी, उसका प्रेम सेनापति से था। उसने सोचा यदि ये जीवित रहेगा तो आजीवन मैं इसकी होकर रहूंगी। उसने वो फल सेनापति को दिया। सेनापति भी महारानी से प्रेम नहीं करता था, उसका प्रेम भी एक वैश्या से था और वो चाहता था इस वैश्या के शरीर के माध्यम से मैं अपनी वासना की पूर्ति करता रहूं, ये युवा ही रहे, ये कभी वृद्ध न हो। और उस सेनापति ने जाकर वो अमर फल उस वैश्या को दिया। जैसे ही वैश्या के पास अमर फल आया, वैश्या चिंतन करने लगी, कितना व्यर्थ है ये जीवन, सारा जीवन वासनाओं में व्यतीत हो गया है, विनष्ट हो गया है, कुछ हासिल नहीं किया। क्या मैं इस अमर फल की पात्र हूं? इसका सच्चा पात्र कौन है? विचार करने लगी। हमारे महाराज भर्तृहरि बड़े धर्मनिष्ठ हैं, प्रजापालक, कर्मनिष्ठ हैं, क्यों नहीं ये अमर फल जाकर मैं उन्हें ही दूं। और भरी सभा में उस अमर फल को लेकर वह वैश्या भर्तृहरि जी महाराज के सन्मुख आई और जैसे ही सन्मुख पहुंची, उस अमर फल को देखकर भर्तृहरि की बुद्धि कौन गई। ये तो वही अमर फल है जो मैंने पिंगला को दिया था। सत्य उघड़ते देर नहीं लगती बंधुओं। बुद्धिमान लोगों ने बहुत सोच समझकर कहा है, झूठ के पैर नहीं होते। झूठ बहुत लंबा नहीं चलता बंधु। दुराचार, अनाचार, इनका एक न एक दिन अंत होता है और बड़ा बुरा अंत होता है। और जिसे हम पाने की चेष्टा कर रहे हैं, अंततो गत्वा परिणाम स्वरूप हम उसे खो बैठते हैं। मानव के अंदर एक बहुत बड़ी विकृति है, वो अल्पकालीन सोच रखते हुए क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए, अपने क्षणिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए असंख्य झूठ बोलता है। अगर वह विचार करे, वह सुख जो वो फोकस कर रहा है जिस पर, वो दीर्घकालीन है या अल्प है। जो दूर की नहीं सोच पाते, जो अल्पकालीन सुख के पीछे दौड़ते हैं, क्षणिक सुखों की दौड़ है जिनकी, वो बहुत बड़ा दुख झेलते हैं। छोटे सुखों को प्राप्त करने की जगह अपने जीवन को साधनामय बनाइए। भगवान आपके लिए सारे सुख के रास्ते खोल देगा। वो बड़ा कृपालु है। जगत को जीतने की जगह उसकी दृष्टि में जीत जाओ, बहुत बड़ी बात है बंधु। हम जगत को प्रसन्न करना चाहते हैं, जगत प्रसन्न नहीं होगा।
आपने घर में किसी का विवाह करना हो, भारत में कहावत है, आप बहुत अच्छा विवाह करो, खूब खर्चा करो, आपके यहां पर आनंद लेकर जो लोग निकलेंगे बाहर, कभी उनके कमेंट सुनना, काला पैसा था और कहां लगा था। यही दिखाने की जगत, खून चूस चूस कर लोगों का ये पैसा कमाया और शादी कर रहा, ये सुनने को मिलेगा। इस जगत को प्रसन्न कर सकते हो आप? पहले खिलाओ पिलाओ, खातिरदारी करो और फिर जूती खाओ, यही जगत का कानून है। और आप कुछ मत करो तो बोलेंगे कंजूस कहीं का, जीने देगा ये जगत? नहीं देगा। ये जगत को जितना भी आप प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये जगत प्रसन्न नहीं होगा बंधुओं। प्रसन्न करना है उसको करो, और उसकी दृष्टि में आप सत्कर्म निरंतर करते रहो। जिसके लिए कर रहे हो वो सब जानता है, किसी को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। गत दिवसों में मैं चर्चा कर रहा था, मेरा स्वभाव कुछ खुला है बंधुओं, मैं बंधन में जीना पसंद नहीं करता। I want to be as simple as I can be in my life. I do not want to complicate any issues in life. A way to lead a complex life is also open to you. It depends on you and your character. You can also choose to be simple in life, to be more connected to people, to be more connected to the world. और कई बार people tend to take misadvantage of it. And if they are taking any undue advantage of it, should we change our course of life? No. We should not be changing our course of life. Anybody who is wanting to take an undue advantage of it, he is responsible for his own karma. I have performed my karma in a simpler way, not trying to make things very complex. I am responsible for what I do. And anybody else is responsible for his own karma. I should not be bothered for him. उसकी कोई चिंता की आवश्यकता नहीं। मेरे कर्म के लिए मुझे पूछा जाएगा, आपके कर्म के लिए आपको पूछा जाएगा। इसलिए the best way to live life is be simple, be straight, don't be complex, don't try to complicate issues. I love the people who are blunt on your face. क्योंकि उस व्यक्ति में सत्य बोलने की हिम्मत है। He has the courage to speak the truth. और बंधुओं, एक बार तो उस व्यक्ति की बात कड़वी लगती है, एक बार तो पीड़ा होती है, क्या उसने बोल दिया, मानो पत्थर फेंक दिया। लेकिन जब गंभीर चिंतन करोगे, विचार करोगे, तो आपको लगेगा उसने आपके हित की ही बात कही। इसलिए जीवन का एक सिद्धांत बनाइए, बात को कभी घुमाकर नहीं करना, बात सीधी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि जिसको हमने दिखाना है उसकी नजर में हम सच्चे बने। इस जगत को आप रिझा नहीं सकते, ये जगत आपसे रीझने वाला नहीं है। आप कुछ भी करें इस जगत के लिए, अंततो गत्वा आपको दुख ही प्राप्त होगा। भगवान की नजर में सीधे बनकर रहो। जगत आपको भले ही टेढ़ा मानता, उसकी नजर में आप सीधे होने चाहिए। जगत क्या मानता है उसके लिए हमारे यहां एक गाना बना है, कुछ तो लोग कहेंगे
आप खुद आता होगा। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आगे वाली बात ज्यादा जरूरी है। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। आता तो बहुत को है, लेकिन चालाक है। दिखाना चाहते हैं, पिक्चर नहीं देखते सुनिए। छोड़ो बेकार की बातों को, कहीं बीत न जाए रहना। किसी शायर ने बहुत सुंदर कहा है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सारी उम्र इसमें व्यतीत हो गई, वो क्या कहेगा? उसके कहने से डरकर मैं सत्कर्म करने से पीछे हट जाऊं। नहीं बोलता, ये साधक का कृत्य नहीं है। वो इस जगत से भयभीत नहीं होता। डरा सके हमको जमाना, जमाने में ये दम नहीं। डरा सके ये जमाना, बोलो ना जी। डरा सके जमाने में ये दम नहीं, क्योंकि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। जमाना हमारे से, हम जमाने से नहीं। साधक के जीवन जीने की शैली ही यही। लेकिन एक कश्मकश में सारी आयु बीत गई। ये मेरा है, ये मेरा है, और जिसको अपना मानते हो। एक कहावत में बोलना नहीं चाहता, लेकिन बोलने पर मजबूर हूं, जिसकी पूंछ उठाओ वो शेर नहीं निकलती। कोई शेर नहीं। कोई साधक होता है जो इस कश्मकश से पार हो जाता है। बिंदु जी ने बहुत सुंदर भजन गाया, बड़े मार्मिक शब्द हैं उसके। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं, यहाँ सब मुझसे कहते हैं, तू मेरा है, तू मेरा है। सारी दुनिया बोल रही है तू मेरा है, तू मेरा है। भृतृहरि जी महाराज भी एक रानी को अपना मानते थे। रानी भृतृहरि को अपना नहीं मानती थी, सेनापति को मानती थी। सेनापति रानी को अपना नहीं मानता था, एक वैश्या को अपना मानता था। वैश्या सेनापति को अपना नहीं मानती थी। अपने धर्म निभाने पे आई भृतृहरि जी महाराज के पास, वही अमर फल लेकर गई। भृतृहरि के नयन खुल गए। ये खुद कहां से आया थे? और भृतृहरि जी महाराज के जीवन में भी ये सवाल जगा। यहाँ सब मुझसे कहते हैं, तू मेरा है, तू मेरा। मैं किसका हूं ये झगड़ा तुम, मैं किसका हूं ये झगड़ा तुम मिटा दोगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवन, संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। भृतृहरि जी महाराज के जीवन में प्रश्न जगा।
कौन है यहाँ अपना? सारी आयु बीत गई लेकिन यहाँ पर कोई अपना नहीं। यदि कोई अपना है तो केवल और केवल गोविंद है। फिर क्यों न उसके चरणों में सारी आयु व्यतीत की जाए। उसी वक्त बंधु भर्तृहरि जी महाराज उठे, राज सिंहासन का परित्याग करके वन गमन किया। बगैर किसी साधन को जुटाया तो वन प्रस्थान कर गए। और जीवन में अगर ठोकर खाई न होती, जीवन में अगर ठोकर खाई न होती तो गोविंद तेरी याद आई न होती। तो कभी ठाकुर याद न आता यदि ठोकर न लगती। बलिहारी जाए इस ठोकर के जो उसका पल पल नाम जलाती है। इस कश्मकश से बाहर निकलना है। यहां कोई अपना नहीं है। यदि कोई अपना है तो गीता का पहला शब्द है धर्म। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र संवेता युत्सव, और आखिरी शब्द है मम। कभी कभी मैं कहता हूं गीता को समझना बहुत आसान है। इन दो शब्दों का समावेश कर दीजिए, धर्म मम। इस जगत में यदि कोई मेरा अपना है तो केवल और केवल धर्म ही है, और मेरा यहां पर कुछ नहीं। धर्म मम ही, ये दो शब्द ही जीवन का सार। धर्म ही मेरा है, धर्म ही मेरे साथ जाएगा। और धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करते हैं। पाक कुरान शरीफ के प्रणेता मोहम्मद साहब, उनके चंद विरोधी उनके पीछे पड़ गए और तलवारें लेकर मोहम्मद साहब के प्राण हरण के लिए तैयार थे। मोहम्मद साहब अपने प्राणों की रक्षा करते हुए अपने कुछ शिष्यों के साथ भाग रहे थे और एक तंद्रा आई, अकेव, उसके ऊपर मकड़ी के जाले लगे हुए थे और एक कोने में, वन कॉर्नर ऑफ इट, छोटा सा एक हिस्सा उस जाले का था जहां पर जाला नहीं था। नहीं तो सारा जो केव है, सारी जो तंद्रा वो जाले से ढकी हुई थी। और शिष्यों ने क्या किया, उस जाले को तलवार से उतारने के लिए तैयार हुए ताकि हम भीतर प्रवेश पाए, छिप जाएं, प्राण बच जाए। मोहम्मद साहब ने कहा ठहरो, अपने प्राण की रक्षा के लिए किसी अन्य के प्राण को लेना यह धर्म नहीं। आज उन मोमिनों को इस बात का इल्म होना चाहिए मोहम्मद साहब ने अपने जीवन से क्या संदेश दिया है। काश धर्म के नाम पर जिहाद करने वाले इस बात को समझ पाते, विश्व में कभी अशांति न होती। राम मंदिर में मैंने कहा था अपनी 4 पंक्तियां आपको भी सुना दो। हिंदू न होते तो हिसाब न होता, हिंदू न होते हिसाब न होता, मुसलमान न होते तो फसाद न होता, सिख न होते तो कुर्बानी न होती, सिख न होते तो कुर्बानी न होती, अंग्रेज हिंदुस्तान से ना जाते तो बेईमानी न होती। वो धन ही लूट कर नहीं आए, ईमानदारी भी लूट कर ले आए। मोहम्मद साहब ने क्या पैगाम दिया है विश्व को, उस पैगाम को हम आज तक समझ नहीं पाए। मोहम्मद साहब ने कहा किसी के प्राणों के हरण से हम स्व सुरक्षा कैसे खोज सकते हैं। अगर तुम्हें जाना है तो भीतर उस भाग से जाओ, उस बिल्कुल लघु भाग से, उस छोटे से हिस्से से भीतर प्रवेश करो जहां जाला नहीं। शिष्यों ने कहा महाराज मृत्यु सिर पर मंडरा रही है,
मोहम्मद साहब ने कहा यही एक तरीका है भीतर प्रवेश पाओ। मोहम्मद साहब खड़े रहे, 4 शिष्य संग में थे, चारों को भीतर प्रवेश कराया और अंत में स्वयं भीतर घुसे। विरोधी आए और आकर देखा कंदरा के ऊपर बड़ा भारी जाला है, इतनी तीव्र गति से इसके भीतर प्रवेश पाना असंभव है, और आगे बढ़ गए। कंदरा से बाहर चारों शिष्यों को लेकर मोहम्मद साहब निकले, और जैसे ही बाहर आए, बाहर आकर अपने शिष्यों को कहा तुमने इस मकड़ी के जाले की बोलो ना रक्षा की, और इस मकड़ी के जाले ने तुम्हारी रक्षा की। धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म ही रक्षा करता है, और धर्म ही हमारा इस धर्म के अतिरिक्त कुछ है भी नहीं बंधुओं। सुई भी साथ नहीं जा सकती, क्या साथ ले जाएंगे? क्या साथ लेकर आए थे और क्या साथ लेकर जाओगे? जीवन के अंदर धर्म को अपनाएंगे। बंधुओं, भगवान कहते हैं हे अर्जुन, एक बार जो मेरी शरण में आ जाता है, मामेकम शरणम व्रज, जो मेरी शरण में आता है, अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो। ये पाप बड़े विचित्र हैं बंधुओं, इन पापों से पिंड नहीं छूटता। जो भी आपने कर्म किया है, कल आपसे चर्चा कर रहा था, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतः कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ हर कर्म को भोगना पड़ेगा, पाप हो या पुण्य हो। इसलिए आदि जगत गुरु भगवत पाद शंकराचार्य भगवान कहते हैं, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्र न तीर्थ न वेदो न यज्ञ, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। हर पाप का हमें भुगतान यहां करना पड़ता है, पर पाप करना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, उसका फल भोगना बड़ा मुश्किल होता है। एक बड़ा ही अद्भुत ग्रंथ सद्गुरु दीपिका मुझे हरिद्वार में प्राप्त हुआ, मैं प्रवीण भाई को बता रहा था। और देखो भैया कैसी विडंबना है ये, मैं अपने ही आश्रम की आपको बात सुनाता हूं। हमारा आश्रम, मेरा गुरु स्थान सूरतगिरी बंगला, कनखल, हरिद्वार। उस परंपरा में मैं 14वीं पीढ़ी हूं, 14th जनरेशन। कितनी पुरानी होगी आप समझ सकते हैं, 400 इयर्स। सूरतगिरी जी महाराज से शुरू हुई, और तब से लेकर आज तक हमारे जो मेरे गुरु भाई हैं, वो उसके एकादश 11th, और उसके बाद भी संन्यास होता रहा, तो मैं 14वीं पीढ़ी में आया। हमारे आश्रम में एक बार मैं गया तो वहां पर हमारे जो गुरु भ्राता हैं, उनकी मैं निंदा नहीं कर रहा क्योंकि सत्य बोल रहा हूं, और सत्य बोलने की हिम्मत रखता हूं, उनके मुंह पे भी बोल सकता हूं। हमारे गुरु भ्राता जी ने, हमारे जो गद्दी पर विराजमान हैं, महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज, उन्होंने आश्रम में निर्देश दिया कि ये जो आश्रम की लाइब्रेरी है, इसमें जो पुस्तकालय है, उसके कारण दीमक लग रही है आश्रम में, इसलिए जितने पुराने ग्रंथ हैं इन्हें उठाओ और गंगा में फेंक दो। और इत्तेफाक से मैं गंगा स्नान के लिए हरिद्वार गया हुआ था। बात कहां से कहां खुलती है, भारत में मैंने नहीं सुनाई, न्यूजीलैंड में बता रहा हूं। गंगा स्नान के लिए मैं हरिद्वार गया, और वहां पर मुझे पता चला कि पुस्तकों को बोरियों में डाल डालकर गंगा में पलट रहे थे।
तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? बोले महाराज का आदेश है कि इनको गंगा में विसर्जित कर दिया जाए क्योंकि इनके कारण आश्रम में दीमक लग रही है। और बंधुओं, उन ग्रंथों को मैंने कहा आपके लिए बेकार हैं तो मुझे दे दो। और करीबन पूरा एक मिनी ट्रक भर के 8 पीढ़ियों के ग्रंथ थे उसमें। बहुत तो गंगा में फेंक चुके थे, जो गंगार्पण हो गए हैं, लेकिन 10 पीढ़ियां जिन्होंने अध्ययन किया और उन ग्रंथों को एक लाइब्रेरी में रखा, वो सभी ग्रंथ में लेकर आए, उनको फिर से सिक्योर किया, उनकी डबल कॉपीज बनाई, क्योंकि आने वाली पीढ़ी उन ग्रंथों को देख भी नहीं पाएगी। सन 1800 के अंदर छपे हुए ग्रंथ जो आज प्रकाशित भी नहीं होते, ऐसे अद्भुत ग्रंथ मैं वहां से उठाकर लाया। और उनमें एक ग्रंथ था सद्गुरु दीपिका। उसके अंदर एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया, बहुत सुंदर। पुरातन ग्रंथों के अंदर कितने गहन गहन भाव छिपे हुए हैं। कभी आप उन ग्रंथों का मौका मिले, आप अध्ययन करें तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस सद्गुरु दीपिका के अंदर एक बहुत सुंदर पाप के ऊपर उदाहरण दिया गया। पाप करना बड़ा सरल लगता, बड़ा सहज प्रतीत होता, लेकिन उसका भुगतान बड़ा कठिन है। उस भुगतान से यदि कोई बचा सकता है तो वो ईश्वर ही है। बंधुओं, उस ग्रंथ के अंदर उदाहरण दिया, पूर्व काल में लकड़ी के जो बड़े बड़े लॉग्स होते थे, उनको स्टीमर के माध्यम से एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता। बड़ा सुंदर उदाहरण। जब वो स्टीमर के माध्यम से एक देश से दूसरे देश जाते थे और जब वो स्टीमर रुकता था किनारे पर, तो उन लकड़ों के लट्ठों को धकेल कर समुद्र में डाल दिया जाता था और समुद्र की लहरों के ऊपर उन लट्ठों को ठेलना बड़ा सहज होता था। उन लट्ठों को स्टीमर से समुद्र में गिरते, समुद्र से उन्हें धकेल कर एक अकेला व्यक्ति लाकर किनारे तक पहुंचा देता। लेकिन जैसे ही वो लट्ठा किनारे पर पहुंचता, 10 व्यक्ति भी उसको मिलकर उठा नहीं सकते थे। 10 व्यक्तियों के लिए एक साथ अपने बल का प्रयोग करते हुए उस लकड़ी के लट्ठे को उठाना असंभव होता। और सद्गुरु दीपिका के अंदर बड़ा सुंदर उदाहरण दिया, ये जो पाप है ये उस लकड़ी के लट्ठे के समान है। व्यक्ति पाप करता है, उसे पाप भारी प्रतीत नहीं होता, सहजता से पाप किया जाता है। असत्य का आश्रय करता है, दिल दुखाता है लोगों का, अनेक अनेक अशुभ कर्म करता है, जाने करता है, अनजाने करता है। लेकिन जब वो लकड़ी का लट्ठा किनारे लगता है, वो पाप का भार किनारे पर आता है, तो बोले 10 व्यक्ति भी उस भार को उठा नहीं सकते। गीता मुझे इसलिए प्रिय लगती है, जिस पाप को अर्जित करने के बाद जिसके भार को उठाना असंभव है, भगवान आश्वासन देते हैं, तू एक बार मेरी शरण में आ, मामेकम शरणम व्रज। एक बार है अर्जुन मेरी शरण में आ। जैसे ही तू मेरी शरण में आएगा, मैं क्या करूंगा? अहम, मैं, गारंटी से बोल रहे हैं भगवान, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, 1 2 3 4 5 6 नहीं, भगवान कहते हैं सर्व पापेभ्यो,
तुझे सारे पापों से मुक्त मैं करूं, और पापों से मुक्त ही नहीं करूंगा, मोक्षयिष्यामि माश्च, तुझे मोक्ष भी मैं दूंगा। जितने भी तेरे अपराध होंगे वे मैं पोंछ कर रख दूंगा। जगह जगह भगवान ने ये कहा है। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि एक बार मेरे चरणों में समर्पित हो जाए तो मृत्यु रूपी सागर से मैं स्वयं नौका लेकर आऊंगा, किसी दूसरे नाविक को नहीं भेजूंगा अर्जुन, कोई और नहीं आएगा। इसीलिए मैं कहता हूं, जहां भी भारत के बाहर भगवान के कार्य को करने के लिए कोई आया तो वो भगवान के पुत्र आए। They were the messengers of God. They were the son of God. They were not God. यही बोलते हैं, मैं तो नहीं बोल रहा। This is not my version. This is what they talk about. उनके यहाँ भगवान स्वयं नहीं आता, भगवान का दूत आता है, भगवान का पुत्र आता है। लेकिन भैया हमारे यहाँ तो हमारे काम संवारने के लिए भगवान स्वयं आता है। ये भारत भूमि ऐसी भूमि है जहाँ भगवान स्वयं आए, किसी को भेजा नहीं, जा तो मेरे काम कर आ। और खुदा शब्द की भी मैं व्याख्या करता हूं, वो भी बोलते हैं खुद आना, खुद आ, उसको बोलते हैं खुदा। किसी और को मत भेजना, खुद आ। बंधुओं, भगवान कहते हैं मैं स्वयं आऊंगा और नौका किनारे पर लगाकर, नौका से उतरकर तुम्हें अपने दोनों बाजुओं में भरकर, हृदय से लगाकर, तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, मैं तुझे पार लेकर जाऊंगा। इसलिए गीता मुझे बड़ी प्रिय लगती है। भगवान जगह जगह ये आश्वासन दे रहे हैं। समय हो रहा है, एक रूमी की कविता मुझे बहुत प्रिय लगती है, उसका भाव बहुत प्रिय है बंधु। रूमी एक बहुत बड़े कवि हुए और रूमी एक बार समुद्र के किनारे सैर कर रहे थे और रूमी ने क्या देखा कि जब रूमी चल रहे थे तो उनके कदमों की छाप के साथ जो बालू पर छाप आ रही थी, उनके कदमों की रेत के ऊपर, उनके कदमों के साथ साथ बराबर में पैरेलल टू हिज फुटमार्क्स देवर अनदर फुटमार्क्स। और रूमी ने अनुभव किया कि मेरे साथ ईश्वर स्वयं चल रहे हैं। और एक दिन रूमी के ऊपर बड़ा भारी दुख आया, बहुत भारी दुख आया। रूमी बड़े व्यग्र थे, बड़े परेशान थे, बड़े चिंतित थे। और उस दिन जब चल रहे थे तो वो जो बराबर पैरेलल फुटमार्क्स होते थे, पैरों के चिन्ह, पद चिन्ह हुआ करते, वो आज नहीं आ रहे थे। रूमी ने कहा, ईश्वर ये बड़ी विलक्षण लीला है तेरी, संसार तो दुख में छोड़ता है, क्या तूने भी छोड़ दिया? लेकिन तब एक आवाज उठी अंतर्मानस में, हे मेरे पुत्र, तू ये कैसे सोच सकता है मैं तुझे छोड़ दूंगा? जरा ध्यान से देख, वो तेरे पद चिन्ह नहीं, वो मेरे पद चिन्ह है, क्योंकि आज मैंने तुझे गोद में उठा रखा। रोज तो तू चलता है, मैं तेरे बराबर में चलता, लेकिन आज तो मैंने स्वयं तुझे अपनी गोद प्रदान की। ये भगवान ही है बंधुओं, जो ये आश्वासन देते हैं, ये भरोसा दिलाते हैं कि मैं अपने साधन, अपने स्मरणकर्ता के साथ। इसलिए गीता मुझे बड़ी प्रिय लगती है और ये भक्ति योग अध्याय तो बहुत ही प्रिय है बंधुओं। समय हो गया है, कल यहीं से चर्चा को हम प्रारंभ करें।
यथा समय नित्य सत्संग पूर्ण हो और बड़े भाव से अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च इसकी चर्चा करेंगे। अद्वैत सब प्राणियों के प्रति, सब जीवों के प्रति, सर्वभूतानां, जो कभी किसी के साथ शत्रुत्व तो नहीं रखता, जिसकी मैत्री है सबके साथ, मैत्रः करुणा है। बुद्ध ने भी 4 सूत्र दिए थे। उन 4 सूत्रों में 3 सूत्र हैं, मैत्री, करुणा, प्रमुदिता। बुद्ध ने ये 4 सूत्री में 3 सूत्र रखे हैं और गीता से मिलते हैं, गीता के साथ उनका साम्य। मैत्रः करुण एव च, और अगली बात तो बहुत ही सुंदर है, निर्मम, निरहंकार, सम सुख दुख क्षम। बड़ा अद्भुत श्लोक है, कल इसी श्लोक की चर्चा करेंगे, लेकिन आज आप बड़े आनंद में हो, उस आनंद को थोड़ा जारी रखें, बड़े भाव से, प्रेम से, गुजराती भाव में, श्रद्धा के साथ। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जिनो पानी लागे, मन खारो खारो जमुना जिनो पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जिनो पानी लागे। खारो खारो जमुना जिनो पानी लागे, खारो खारो जमुना जिनो खारो खारो जमुना जिनो पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जिनो पानी लागे। आज ये 5वां सत्संग है और आज मेरी थकान उतारोगे आप इस माध्यम से, यदि आज आप कांडिया करोगे मेरी थकान उतर जाएगी। तो जरा भाव से, जिनको नहीं आता थोड़ा सीख लो। प्रवीण भाई आप भी सीखो थोड़ा। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जिनो पानी लागे, मन खारो खारो जमुना जिनो पानी लागे। मीठे रस से भरियो रे राधा रानी लागे, महारानी लागे, मन खारो खारो जमुना जिनो पानी लागे। हरि बोल।
बड़े भाव और प्रेम से श्रद्धा से आइए भगवत गीता की आरती करें और ठाकुर जी की आरती और आज के सत्र को हरि ओम प्रजननम में आत्मचनी विलासिनी सुजनी लोचन भवसनी अग्नि प्रजन बहुलामणे करो तन्नम पयोरेको अस्मासु भक्त जय भगवद गीते जय भगवद गीते हरि कमल विहार हरि कमल विहार दस पुनी
Thank you.